जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। साथ ही आप यहां पर जो अन्य फीचर्स आप देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी लाइव क्लासेस, जो कि आपको अर्पित चौधरी जी के द्वारा दी जाएगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक दिया है। इसके अलावा राम स्वरूप जियानी सर के द्वारा भी आपको एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी की प्रिपरेशन कराई जाएगी लाइव क्लासेस के माध्यम से। मयंक चतुर्वेदी जी के द्वारा भी आपको यहां पर एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई की जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी, और किस टाइमिंग पर कराई जाएगी उसकी टाइमिंग अभी आप यहां पर इस वीडियो में देख सकते हो। और साथ ही यहां पर अनअकैडमी लेकर के आया है मिशन एयरफोर्स एक्स एंड वाई बैच कोर्स, जिसके जो डिटेल्ड कोर्स है वो आपके 6 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 28 फरवरी 2021 तक चलने वाले हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और ये जो आपको कोर्सेज कराए जाएंगे ये आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक मंथ का प्लान 1600 रुपए का पड़ेगा और 12 मंथ का प्लान आपको 8000 रुपए का पड़ेगा, जिसमें कि अगर आप मेरे रेफरल कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर अगर आप इसका नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हो तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीड कर सकते हैं। यहां पर आपको कंप्लीट जानकारी जानने को मिल जाएगी। इसमें सबसे ऊपर आपको दिया है कि आप लोग इस फॉर्म को 8 दिसंबर 2020 से लेकर 7 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब चलिए बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आपको आने पर सबसे पहले स्टेप 1 अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके ये चूज करना है कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आकर के जानकारी को चेक करना है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के 13 पेज से लेकर के अपनी क्वालिफिकेशन चेक करना स्टार्ट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए मांगी है, जैसे कि संपादक, प्रतिवेदक, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव। इसमें यहाँ पर उसके सामने आपको कंप्लीट जानकारी हिंदी के अंदर दी जा रही है। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस पोस्ट के ऊपर मैच होती है। फिर आपको उसी पोस्ट को यहाँ पर आकर के चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और ये जो नाम आपने यहाँ पर भरा है ये आपको 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके अलावा आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आयु में छूट का दावा, क्या आप जो छूट मिलती है उसके लिए दावा करते हो। अगर करते हो तो यहाँ पर आपको किसके तहत कर रहे हो वो चूज करना है, नहीं तो आपको एनए के ऊपर ही रहने देना है। आदिवासी यानी कि आप किस स्टेट के स्थायी निवासी है तो इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से यूपी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से फिलअप करनी है और इसको फिलअप करने के बाद नीचे आप देखोगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये जो आपने डीओबी भरी है ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है और फिलअप करने के बाद जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को आपको चेक कर लेना है, क्योंकि आपको इन जानकारी को एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद या रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आकर के यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी जा रही है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर लेना है, यानी कि प्रिंट कर लेना है। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए। फिर आपको
दोस्तों यहाँ पर होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। होम पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फिर से यहीं पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी फिलअप करनी है जो कि अभी आपको मिली है, और जो पासवर्ड आपको मैसेज के माध्यम से दिया गया है वो मैसेज के माध्यम का पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपकी जो फीस का अमाउंट है वो आ जाएगा। आपको ये फीस जमा करनी है। मैंने यहाँ पर विकलांग कैटेगरी चूज की है क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में बना रहा हूँ, जिससे कि मैं ये जितनी भी जानकारी भर रहा हूँ वो एक ऐसे ही रैंडम जानकारी है। तो मैंने ये चाहता कि फीस का बड़ा अमाउंट वेस्ट जाए, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज करके आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये फीस जमा करनी है और फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए तो आपको क्लिक हियर टू पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें डिसाइड करना है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं। तो आपको पे विद के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर जो भी आप यहाँ पर माध्यम चूज करना चाहते हो, आप इन्हीं माध्यम से फीस जमा कर पाओगे। तो चलिए हम यहाँ से नेट बैंकिंग चूज करते हैं। इसके बाद आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी जानकारी यहाँ पर फिलअप करके इस फीस को जमा कर दीजिए। फीस सबमिट होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और फिर आपको डायरेक्ट इसी वेबसाइट के ऊपर कर दिया जाएगा जहां से आपने फीस को जमा करना स्टार्ट किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो आपको मिल चुकी है, फीस का स्टेटस सक्सेस है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों गो टू नेक्स्ट फिल कैंडिडेट फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी अपनी भरनी होगी, जैसे कि फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पर देना होगा। फिर जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ से आपको चूज करना होगा। इसके बाद वेदर रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर आप दे चुके हो। आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ से अब आपको चूज करना होगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन है या फिर अदर है वो आपको सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल यहाँ पर आपने दिया है, आपकी कैटेगरी आपने यहाँ पर दी है। नीचे यहाँ पर दोस्तों आता है स्थायी पता और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपनी आईडी के अनुसार फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। इसके बाद जो भी आपका पोस्ट है, बेसिकली पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर अपना फिलअप करना है। ये करने के बाद दोस्तों नीचे है स्टेट, तो आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप किस स्टेट के निवासी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। ये करने के बाद इस तरफ है क्लिक इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। ये टिक करने पर आपको दोबारा से इसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो टिक मत कीजिए, अलग से एड्रेस भर दीजिए। फिर नीचे है मातृभाषा, आपकी जो मदर टंग है वो कौन सी है, तो यहाँ से मेरी मातृभाषा हिंदी है, लोकल लैंग्वेज यूपी की या फिर जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आधार नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते क्योंकि ये कंपलसरी रूप में ऑप्शन ऐड नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है आपका सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो एग्जाम के लिए। तो जो भी आपके सामने लोकेशन है उन लोकेशन में से आपको कोई एक प्रेफरेंस यहाँ पर चूज करनी है। फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से सेकंड प्रेफरेंस चूज करनी है और फिर आपको थर्ड प्रेफरेंस चूज करनी है। आप तीनों में सेम प्रेफरेंस चूज नहीं कर सकते। इसके बाद है विधानसभा सचिवालय कर्मचारी, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर नीचे आती है आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं पास की है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है विषय, यानी कि आपने किन सब्जेक्ट के साथ अपनी 10वीं पास की है, उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इनको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद आपको जो वर्ष यानी कि किस वर्ष के अंदर आपने पास की थी वो ईयर वो आपको चूज करना है। अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर थे तो आपको ग्रेड के ऊपर टिक करना है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पूर्णांक कितने थे, तो यहाँ पर यूपी बोर्ड में 600 थे। मैंने यहाँ पर बोर्ड बाद में सिलेक्ट कर लेना है सही तरीके से, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर सेम तरीके से आपको 12वीं का सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी बोर्ड के नाम आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगा करके उसको चूज करना होगा। मैं थोड़ा आपको जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको बाद में सही कर लूँगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12th के अंदर थे। इसके बाद आपको सेम तरीके से अपना ईयर चूज करना है कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी 12वीं पास कर ली थी। इसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। नीचे स्नातक या फिर उसके बराबर, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएट की जानकारी दे सकते हो। बस आपको यहाँ पर बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा कि कहाँ से आपने की है। फिर आपको सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं और ईयर, बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। इसी प्रकार से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी देना
चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर सेम तरीके से फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर है उत्तीर्ण हो चुके हैं चिन्हित करें। अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आपको यहाँ पर उत्तीर्ण के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आपको अंतिम वर्ष में है इसके ऊपर टिक करना होगा। फिर नीचे है परीक्षा का नाम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद है वरीयता तकनीक अनुभव। अगर आपके पास यहाँ पर प्रेफरेंस टेक्निकल एक्सपीरियंस स्पेशल एलिजिबिलिटी, इनको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों है परीक्षा का नाम। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेनोग्राफी है अगर वो आपको आती है इस स्पीड के अंदर तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। तो जो इसका फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपको दिया गया है जेपीईजी या फिर जेपीजी का। साइज आपका 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको एक फोटो अपलोड करके रैंडमली दिखाता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप जैसे उसको ओपन करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छे से कंफर्म करना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही से फिलअप है और कोई भी मिस्टेक नहीं है तब आपको नीचे आकर के सबमिट प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और अब आपको यहाँ पर एक अंतिम मौका और दिया जा रहा है इस जानकारी को चेक करने का। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है उसको सही करने का, तो आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पर श्योर होकर के आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर व्यू कैंडिडेट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने फॉर्म को देख सकते हो और नीचे आकर के यहाँ पर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हो। अगर अभी आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले। आपके बेसिकली मोबाइल या फिर पीसी के अंदर ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसको जब चाहे प्रिंट करा लेना है और अपने पास सेव रख लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप यूपी सचिवालय या फिर यूपी विधानसभा वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आप अनअकैडमी लाइव क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सेक्शन में जाना है और यहां पर ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके मेरी क्विज आईडी का यूज करके आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आप बिल्कुल फ्री में इस क्विज को कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना पाओगे। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद दोस्तों।